देश को बनाने में बहुत वीरों का योगदान है। जो सीमा पर खड़े हैं, निसंदेह उनका भी योगदान है, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे वीर हैं जिनका योगदान है। और उन्हीं सभी वीरों को सम्मिलित करते हुए मैंने वो कविता लिखी थी। मैंने लिखा कि है कई गुमनाम वीर अभी, उन वीरों पे भी बहुत सारी चर्चाएं करते हैं हम, लेकिन कई गुमनाम भी हैं। है कई गुमनाम वीर अभी जिन पर बात बाकी है और नहीं हुआ तमस का अंत अभी कुछ रात बाकी है। कई गुमनाम वीर अभी जिन पर अभी बात बाकी है और नहीं हुआ तमस का अंत अभी कुछ रात बाकी है। और कई वीर शहीद हुए हैं सीवर लाइन के मैदानों में, जिनको न कोई परमवीर चक्र मिला, जिनको न कोई पेट्रोल पंप मिला, जिनको न कोई कविता में स्थान मिला, वो भी भारत का निर्माण कर रहे हैं। वो भी इस देश के लिए, इस देश को, देश के विकास में अपना सर्वस्व दे रहे थे। तो मैं उन वीरों को याद करता हूं कि कई वीर शहीद हुए हैं अभी सीवर लाइन के मैदानों में। और लोंगेवाला में, कारगिल में, उन पे तो बात होती है सर, उन पे बात नहीं। वो भी युद्ध का मैदान है कि कई वीर शहीद हुए हैं सीवर लाइन के मैदानों में और भारत निर्माण की नींव लगाते कोयले की खदानों में। जिस्म चीरती ठंड में नंगे बदन जो अलाव तपते हैं और लहलाती फसलों की खातिर इंद्र की माला जपते हैं। हाथ हथौड़ा छेनी गेती और करनी का वो ज्ञाता है, वो भी देश का निर्माण कर रहा है। सुबह सुबह उठा है, टिफिन हाथ में उठाया है, कारीगरों वाले बस में निकला है, उसने वो हथौड़ा उठाया है, वो जो करनी उठाई है वो AK-47 उठाई है। हाथ हथौड़ा छेनी गेती और करनी का वो ज्ञाता है, उसके अनवरत पसीने से भारत विकास कर पाता है, उसके अनवरत पसीने से भारत विकास कर पाता है। कुछ नायक है जिनके हाथों में बम नहीं, बंदूक नहीं, और भी कुछ हीरोज हैं इस देश में, हेमराज जी जैसे। कुछ नायक है जिनके हाथों में बम नहीं, चाक और डस्टर है। कुछ नायक है जिनके हाथों में बम नहीं, चाक और डस्टर है, उनके सांचे में ढलते रोज वैज्ञानिक, डॉक्टर, सैनिक और कलेक्टर है। हिमगिरी से बाड़मेर की तपती रेतों में गश्त लगाते हैं सैनिक। वहां हिमालय पे भी बैठे हैं तो बाड़मेर की उस रेत में भी बैठे हैं। हिमगिरी से बाड़मेर की तपती रेतों में गश्त लगाते हैं और घर की यादों के विष को वो अमृत समझ पी जाते हैं। है 12,000 प्रणाम इस देश के तमाम ऐसे वीरों को, सरहद पर उठने वाली सेना ये मैं गणतंत्र दिवस के ऊपर जो मैंने जो कविता लिखी इनके अल्फाज के लिए वो सुनाई है। एक कविता मैं लोकतंत्र के लिए आपको सुनाऊंगा, आपको पकाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरा मन है, क्योंकि आज यहाँ एक व्यक्ति 1,000 के बराबर है। एक छोटी सी कविता सुना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। लोकतंत्र, बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान उतना ही सुंदर होगा जितना उसको यूज करने वाले लोग होंगे। हमारे देश का इतना बड़ा लोकतंत्र है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, लेकिन वो लोकतंत्र बनाने वाले भी हम ही हैं। उसको कितना सुंदर बनाएंगे, उसको कितना घटिया बना दे। मैंने एक कविता लिखी है, बिकता लोकतंत्र। मैं रोज ये देखता हूं ना, आज वो विधायक वहां चले गए, उसमें चले गए, उसमें चले गए। यार क्यों चले गए? आप लोग जीत करके किसी दूसरी पार्टी में चले जाओगे तो आप तो अकेले गए हो ना, आप तो सबको ले गए। हमने तो आपको चुना है। तो उसके ऊपर मैंने ये कविता लिखी थी, बिकता लोकतंत्र। सुना है लोकतंत्र के भी अच्छे दिन आ गए। सुना है लोकतंत्र के भी अच्छे दिन आ गए हैं और इस बेरोजगारी में लोकतंत्र रोजगारी हो गया है। सुना है लोकतंत्र के भी अच्छे दिन आ गए हैं
और इस बेरोजगारी में लोकतंत्र रोजगारी हो गया है और शहर के बीचों बीच एक दुकानदारी हो गया है। लोकतंत्र में भी दुकान वाली, बिकते पटवारी, बिकते सरकारी, बिकते आला अधिकारी, बिकते मुंशी, बिकते संतरी, बिकती अब थानेदारी। हाँ जनाब, बिल्कुल मिल जाएंगे आपको पत्रकार यहां बिक रहे हैं। हाँ जनाब, बिल्कुल आपको मिल जाएंगे पत्रकार यहां। हाँ हाँ, लेखक भी है और कवि भी है और कहानीकार भी मिल जाएंगे। नहीं भाई साहब, चैनल वाले तो बहुत सस्ते हैं। नहीं भाई साहब, चैनल वाले तो बहुत सस्ते हैं, कुछ पैसों में, कुछ शराब में और कुछ लालसारी में बिकते हैं। वकील तो हमारा नहीं है जी, सब्जी मंडी में फ्री मिलता है। वकील तो हरा नहीं है जी, ठीक ठाक दर पर दे देंगे। हाँ, जज थोड़े महंगे हैं पर उनको वंशवाद भी ले लेंगे, है ना। कुछ विधायक है, सांसद भी है, जरूरत है तो बोलो, राज्यसभा दे दो, मंत्रालय दे दो, बाकी को रुपए देकर ले लो। कुछ को राज्यसभा दे दो, कुछ को मंत्रालय दे दो और किसी को कुछ भी नहीं दो तो थोड़े पैसे दे दो, वो भी आ जाएंगे। सरकार गिराने वाले भी है, यहां सामूहिक ही मिल जाएंगे और देख धन की खनक यहां क्या चौर बिक जाएंगे। पंच सरपंच पार्षद आदि तो दुकानों में पड़े सड़ रहे हैं। पंच सरपंच पार्षद आदि तो दुकानों में पड़े सड़ रहे हैं, बस कोई प्लाट या कार दिखाओ इसी पर अड़ रहे हैं। अब मैं जो मेरी अंतिम बात है उसके मर्म तक यदि आप तक पहुंचूं तो निश्चित रूप से आशीर्वाद देना। जो मैं कहना चाह रहा हूं वास्तविक रूप से कि वोटर अरे साहब इसी ने तो ये सारी दुकान खुलवाई है। वोटर अरे साहब इसी ने तो ये सारी दुकान खुलवाई है, खींचड़ा बना दिया लोकतंत्र का, ये बहुत तगड़ा हलवाई है। खींचड़ा बना दिया लोकतंत्र का, ये बहुत तगड़ा हलवाई है। धमकी, दारू, रुपया, जाति, धर्म, समाज में यह बिक जाता है और एक ही रात में लोकतंत्र का लंका काम बिक जाता है। एक ही रात में लोकतंत्र का लंका काम बिक जाता है। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, सदैव आपका आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा।